Maritime and continental locations. Climatic condition of a place are also influenced by its location. तो हमको पता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं बेसिकली कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती है, उसके लोकेशन से इन्फ्लुएंस होती है. प्लेसेस अलोंग द कोस्ट हैव मैरीटाइम लोकेशन. और जो भी प्लेसेस जो कोस्ट के अलोंग लोकेटेड करती हैं वो मैरीटाइम लोकेशन कहलाता है, और वहीं से कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एट आता है. एज दीज प्लेसेस आर नियर द सी दे इंजॉय इक्वेबल और मैरीटाइम क्लाइमेट ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीजेस. तो जो सी और लैंड ब्रीजेस हैं और जो सी से लैंड की तरफ जो ब्रीज मतलब जो हवा चलती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं, और जो लैंड से सी की तरफ जाती है उसको लैंड ब्रीज बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम सी इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव कॉन्टिनेंटल एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. और जो प्लेसेस सी से दूर है, मतलब जितनी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे दूर कोई प्लेसेस हैं, तो वहाँ पे बहुत एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है. एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहेगा, बिल्कुल या तो बिल्कुल माइनस में रहेगा या फिर बिल्कुल ही प्लस में रहेगा. मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट रहेगा और या फिर लो टेम्परेचर रहेगा. गॉट इट. तो इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल और एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस. तो ऑल्टीट्यूड क्या है? बेसिकली ऑल्टीट्यूड हाइट्स है. द एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. तो जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उससे एटमॉस्फेयर क्या होता है? हीटअप हो जाता है. अब यहाँ से देखिए ये 4.9 के फिगर में कि जो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. जैसे जैसे आप हाइट पे जाते रहेंगे वहाँ आपका टेम्परेचर और या आपके इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा. गर्मी कम होती जाएगी ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे. तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड. द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज अबाउट 6 डिग्री पर किलोमीटर, दैट इज अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस as for 166 मीटर ऑफ हाइट. तो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर क्या होता है? रेट ऑफ टेम्परेचर इस वैल्यू पे डिक्रीज होती है. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट. और इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं. अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में आ सकता है आपकी कि नॉर्मल लैप्स रेट किससे कहते हैं. डिफाइन नॉर्मल लैप्स रेट. तो द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, दैट इज अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस for 166 meters of height, and this is known as normal lapse rate. Therefore the places of higher elevation record lower temperatures. और जो बहुत ही हाइट्स पे जो प्लेसेस रहती हैं वो क्या रिकॉर्ड करती हैं? बड़े लो टेम्परेचर रिकॉर्ड करती हैं. जैसे बेसिकली हमने हिल स्टेशंस बेस्ट एग्जाम्पल है इसका. तो जो डेकन प्लेटू रहता है वो कूलर रहता है. ठीक है. डेकन प्लेटू वो इज कूलर इन समर देन द नदर्न प्लेन्स एज इट इज़ एट हायर ऑल्टीट्यूड. क्योंकि वो हायर ऑल्टीट्यूड पर रहता है इसलिए डेकन प्लेटू क्या रहता है? कूल रहता है एज कम्पेयर टू नदर्न प्लेन्स. अब आते हैं लोकेशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे. तो बेसिकली प्रीवियस चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. तो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 पार्ट्स. द नदर्न पार्ट इज इन द टेम्परेट बेल्ट as it is lower latitudes. Southern part of the temperate belt it is considered as warm temperate belt, and the temperature is in this belt is lower than the temperature in the tropical zone. जो टेम्परेचर रहता है इस बेल्ट पे वो लो रहता है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल जोन ड्यू टू द ऑब्लिक सोलर प्लेन्स. ठीक है. जो ऑब्लिक सोलर रेज हैं उसकी वजह से. ऑन द अदर हैंड ड्यू टू एपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, जो भी एपरेंट मूवमेंट होता है सन का, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया टू द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव वर्टिकल सोलर रेडिएशन. देखिए हमको ये पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारी कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. एक तो नॉर्थ पार्ट में और दूसरा अपना साउथ का रहता है. जो नॉर्थ का पार्ट रहता है वो टेम्परेट बेल्ट रहता है. ठीक है. और वो एक लोअर लैटिट्यूड पर सिचुएट करता है. और एज ए सदर्न पार्ट जो है अपना वो टेम्परेट बेल्ट है और सदर्न पार्ट वार्म टेम्परेट बेल्ट रहता है. लेकिन जो नीचे पेनिनसुलर रीजन है हमारी कंट्री की, जो लोकेशन है वो नीचे पेनिनसुला है. पेनिनसुला मतलब कोई भी कंट्री 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरी रहे. तो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नीचे अपना इंडियन ओशन आता है. तो उसकी वजह से नीचे जो साउथ एरिया है वो इतना गर्म नहीं रहता है एज कम्पेयर टू होना चाहिए था. ठीक है. अब जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या रिसीव करती है? वर्टिकल सोलर रेडिएशन रिसीव करते हैं ट्वाइस अ ईयर.
ओके, देयरफॉर द प्लेसेस इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड हाइयर टेम्परेचर, और जो साउथ के पार्ट पे टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा हाइयर टेम्परेचर रिकॉर्ड हो जाता है. एज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए ट्राइंगुलर पेनिनसुला सराउंडेड बाय अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन. तो इसी की वजह से क्या, वैसे अगर होना चाहिए, अगर ये पेनिनसुलर नहीं होती हमारी कंट्री तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता साउथ में. लेकिन अभी क्या है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ऑफ दीज वाटर बॉडीज affect the climatic condition of peninsular India. Thus, the coastal region experiences more equable maritime climate. क्योंकि सी कोस्ट है, वाटर बॉडीज़ हैं, सिचुएट हैं साइड से, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज मिलती रहती है, इसलिए वहाँ इतनी गर्मी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. गॉट इट? इसका पूरा मतलब यही है. अब आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के ऊपर. तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं बेसिकली कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, अरेबियन सी एंड इन द बे ऑफ बंगाल. तो लुक एट दिस मैप, ये मैप देखिए आप.